ना हमने नंबर के बारे में। नंबर वाइब्रेशन देता है और कलर बताता है कितनी नंबर ऑफ साइकिल की आपको वहां पे जरूरत है, उसको दिखाता है कलर नंबर थेरेपी। ठीक है। बहुत बार हम क्या करते हैं, चक्र के बेस मतलब आपका कोई चक्रा जो होता है उसको भी आपको हील करना है, तो उसके बेस भी आप कलर का चुनाव करते हो। क्योंकि हमारे हर एक चक्रा जो होता है एक साइको एनर्जेटिक सेंटर होते हैं जो कि गवर्नेंस करते हैं हमारे ऑर्गन को, इमोशन को, और साथ में हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को। तो कलर और नंबर जो हीलिंग्स होती है यहाँ पे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चक्र बेस्ड हीलिंग में भी आप उपयोग करते हैं। अब चक्रा क्या होते हैं? चक्रा होते हैं आपके एनर्जी के गेटवे। ठीक है। कलर क्या होती है? एक टाइप की फ्रीक्वेंसी जो कि आपको और चाहिए, मतलब हर एक ऑर्गन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके हिसाब से वो कलर का लेवल मेंटेन करता है। और नंबर क्या होते हैं? वो इंटेलिजेंस होते हैं, वो कोड थे, मतलब नंबर कितनी नंबर की वाइब्रेशन आपको लगती है उसमें देनी होती है। वैसे अभी नंबर वाइब्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मंत्र आप एक बार बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन कैसी रहेगी। अगर मैं बोलूंगा इसी मंत्र को 21 बार बोलो तो 21 मैंने लगा दिया, मतलब ये क्या है, नंबर की फ्रिक्वेंसी। मैं बोलता हूँ जब 21 बार बोलोगे इसी नंबर को, तो उसकी नंबर की फ्रिक्वेंसी जो होती है आपको अ, मतलब हील करती है, उससे ज्यादा वाइब्रेशन प्रोवाइड करती है। तो हम इसी के आधार पे इसको देखते हैं। जैसे रूट चक्र जो होता है, अभी कलर चक्र के आधार पे अगर हम इसको मैपिंग करते हैं नंबर कलर थेरेपी को, तो रूट चक्र का हम रूट चक्र जो होता है उसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, जो कि हमारे स्पाइन के बेस वाले भाग में होता है। और ये कलर जो चक्र का कलर होता है वो होता है रेड। तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर को एसोसिएटेड करते हैं वन। तो ये सेफ्टी होता है, सर्वाइवल होता है और कॉन्फिडेंस का माना जाता है। दूसरा जो होता है सैक्रल चक्र, जो कि स्वादिष्टान चक्र होता है, जो कि लोअर एब्डोमेन में होता है। ठीक है। नेवल चक्र के 4 उंगल नीचे होता है। और ये ऑरेंज कलर का होता है। तो इसके लिए हम नंबर 2 को एसोसिएटेड करेंगे, क्योंकि इमोशन, क्रिएटिविटी और फियर, ये सभी जो होते हैं सैक्रल में। अब फियर कैसे होते हैं? आप तो बोलोगे फियर तो रूट में होता है ना। लेकिन क्रिएटिविटी फियर मतलब आपको जो भी चीज आती है, नेगेटिव चीज आती है, उसको बढ़ाने का काम, उसमें इल्यूजन करने का काम जो होता है आपका सैक्रल चक्र का था। इसलिए यहाँ पे भी अपन फियर उसको बोल सकते हैं। सोलर प्लेक्सस जो होता है मणिपुर चक्र, जो हमारे यहाँ पे हमारे शरीर का सन जोन होता है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है। तो इसका जो कलर होता है येलो, जिसको हम 3 कलर से नापते हैं, क्योंकि 3 की वाइब्रेशन क्या होती है, वो विल पावर देता है, वो कंट्रोल करता है, और साथ में वो एंगर का भी माना जाता है। बाद में हार्ट चक्र, जो कि अनाहत चक्र है, जो कि हमारे चेस्ट वाले भाग में होता है, जिसको हम 5 नंबर देते हैं। लव, बैलेंस और हीलिंग का नंबर माना जाता है। अब आप देखोगे कि हार्ट चक्र में क्या होता है, 2 ट्रायंगल होते हैं, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, ऐसे 2 ट्रायंगल इसके जो यहाँ पे हमको सिंबल में कहीं पे दिखाए जाते हैं। तो 2 ट्रायंगल की 2 विशेषताएं होती है। ठीक है। ये यूनिवर्सल एनर्जी और अर्थ एनर्जी का एक मिलन बिंदु होता है, एक सेंटर पॉइंट बिंदु इसको कहा जाता है ना। तो इसलिए इस चक्र में आपको अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल, मतलब मस्कुलिन एनर्जी और फीमेनाइज एनर्जी का एक अच्छा संगम यहाँ पे दिखाई देता है। और इसलिए ये चक्र जो होता है लव का होता है, बैलेंसिंग का होता है और हीलिंग एनर्जी का होता है। बाद में थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, जिसका कलर ब्लू होता है, इसको 4 से एसोसिएट करते हैं, जो कि एक्सप्रेशन और ट्रूथ के लिए माना जाता है। अगर कहीं आप में गहरा दुख भी बैठा होगा, गहरा, तो उसका भी ये चक्र जो होता है ये बताता है कि इस मतलब इससे वो रिलेट करता है। थर्ड आई जो होता है, थर्ड आई चक्र जो हमारे फोरहेड में होता है, उसको हम अंजना चक्र भी बोलते हैं। इसको इंडिगो कलर देखते हैं, जिसको हम 7 नंबर से एसोसिएटेड करेंगे, जो कि फोकस, इंट्यूशन और काम का होगा। साथ में क्राउन जो चक्र होता है, वो शस्त्राकार चक्र, जो कि हमारे यहाँ से 4 उंगल नीचे होता है, जो टॉप ऑफ द हेड में होता है, जो कि वायलेट या तो व्हाइट कलर में हम देखते हैं। उसके जगह पर 9 या तो 0। लेकिन 0 कब लिखना है? जब आपको लगता है कि मेरे ओरिकल बॉडी में कोई डिसबैलेंस है, उस चीज को मैं बैलेंस करना चाहते हैं, तो हम ओरिकल बॉडी को बैलेंस करने के लिए 0 लिखेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे 9 से इसको डिनोट करेंगे। ये अवेयरनेस और डिवाइन कनेक्शन का होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे हाथों में भी चक्र होते हैं और पैरों में भी चक्र होते हैं, तो आप उस चक्र की पॉइंट को मतलब आइडेंटिफाई करके वहां पे आप कलर थेरेपी को उपयोग कर सकते हो। जहाँ पे मैंने आपको नंबर दिए, वो आप आपके हाथों के चक्र के पॉइंट पे बता सकते हो, या तो आप पैरों के चक्रों में भी उस पॉइंट को लिख सकते हो। तो जिससे क्या होगा, कलर थेरेपी जो होती है आप यहाँ पे
वर्कआउट करते हैं। अब आपको मैंने क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज का भी बेनिफिट देखा। जब आपका चक्र बहुत ज्यादा वीक या तो ब्लॉक होता है, उसको एक्टिव करने के लिए हम क्लॉकवाइज मारते हैं स्पिरल, ठीक है। और अगर और एक्टिव कोई चक्रा होता है या तो इमोशनली में बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज का हम उसको यूज करते हैं उसको रिलीज करने के लिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस का इशू है या आपका ग्राउंडिंग नहीं हो रहा है, हम तो बहुत बार देखते हैं कि हमारी हेल्थ चेक करते तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि कुछ इशू मेरे बॉडी में है, क्यों? तो प्रॉपर वे पे ये एनर्जेटिक रिदम होते हैं कि जो कि बहुत सारे माइक्रोवेव्स में होते हैं, जो कि बोलते ना मशीन या टेक्नोलॉजी सिग्नल को नहीं पहचान मतलब पकड़ पाती। तो बहुत बार क्या होता है कि ये सिग्नल ग्राउंडिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंडिंग आपका प्रॉपर नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, रिटर्न करके ऊपर की ओर आते हैं। तो इस समय में हम उसको क्या करते हैं, उस चक्र को क्लियर करते हैं, ग्राउंडिंग चक्र को क्लियर करते हैं, मतलब वो प्रॉपर तरीके से हमारे एनर्जी को ग्राउंडिंग करता है, ठीक है। तो इसके भी मैंने चक्र के आपको पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे बता के रखे और बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डिनोट करके रखे हैं, और हीलिंग गाइडलाइंस यहाँ पे मैंने आपको दिया है। अब बात करते हैं मेन नंबर और कलर कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि कौन से कलर में क्या होता है, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया है शायद। कलर, मेन कलर की कैरेक्टरिस्टिक बताइए ना आपको, कौन सा कलर क्या करता है, तो एक बार रिवाइज कर दो उसको। तो हाँ कलर सर। नंबर कैरेक्टरिस्टिक है जो होते हैं कि हर एक कलर की वाइब्रेशन, जैसे आप कभी किसी कलर को हील करते हो तो उसकी वाइब्रेशन पता होनी चाहिए। और मेजरली हम कुछ कुछ कलर को ही ज्यादा यूज करते हैं, कुछ कुछ कलर मतलब यहाँ पे हम मेजरली 4 कलर को ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले ब्लू कलर, ब्लू कलर किसका होता है, क्लामिंग का होता है ना। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस आ रहा है, स्लीपलेसनेस हो रहा है, तब आप ब्लू कलर को यूटिलाइज करते हो, क्योंकि ब्लू कलर एक शांति का कलर माना जाता है। और ये जो कलर होता है एक कोल्ड कलर है, मतलब अगर आप में कुछ एक्सेस हो जाता है तब आप उसको कोल्ड करने के लिए इस कलर को यूटिलाइज करते हो। जैसे आपको फियर है, बुखार है, बुखार के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। मेंटल ट्रॉमा बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा बॉडी में जनरेट होगी, तब आप इस कलर को उपयोग कर सकते हो। हम इसको बैलेंस और हमारी पल्स को शूटिंग करने के लिए और रिलैक्सेशन माइंड को करने के लिए हम इस कलर का उपयोग करते हैं। जैसे मेंटल, फिजिकल किसी भी टाइप का टेंशन अगर आपके बॉडी में होता है, उसको रिड्यूस करने का काम ब्लू कलर करता है, ठीक है। बाद में ये आपके आई, आपको आंखों के रिलेटेड डिसीज है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। टाइफाइड में आप अप्लाई कर सकते हो, फीवर में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल फीवर या तो अदर कोई फीवर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। हिस्टेरिया में आप इसका उपयोग कर सकते हो, इलेप्सी में आप इसका उपयोग कर सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर में आप इस कलर का उपयोग कर सकते हो। जॉइंटिस, इवन जॉइंटिस भी किसी को होता है तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। साथ में अल्सर, डेंटल डिसीज और स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, तब आप ब्लू कलर को उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मैंने क्या बोला, एवरग्रीन कलर है, ठीक है। ये हाईली इफेक्टिव कलर है, ज्यादा करके ये एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आई, ठीक है, या तो आपको जज करना नहीं आए, सीधा ब्लू कलर लगा देना, सॉरी ग्रीन कलर लगा देना। तो ग्रीन कलर क्या करता है कि जो भी कुछ एक्सेस चीजें हुई होगी उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ग्रीन कलर एवरग्रीन कलर इसलिए, इससे आप ज्यादा से ज्यादा अगर स्विच वर्ड में भी लिखते हो तो लोग ग्रीन कलर ज्यादा लिखते हैं, है ना। अगर आप क्या बोलते हैं कुछ अफर्मेशन भी लिखते हो तो ग्रीन कलर, क्योंकि स्टेबिलिटी का कलर होता है, ये नेचर की कलर होता है, इसलिए। तो जैसे इसका उपयोग अगर आपको मतलब स्पेशल कुछ बीमारियों में करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे नर्वस सिस्टम में आप कर सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर में आप कर सकते हो, ग्रीन कलर का उपयोग ये बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में ग्रीन कलर जो होता है वेजिटेबल का भी होता है, नेचर का भी जो होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है ना। साथ में ये जो कलर्स होता है आपको अगर आप ब्लू कलर के साथ ग्रीन कलर यूज करते हैं तो ये आपके लाइफ में एक तो न्यूट्रलाइजेशन और पीस की अनुभूति को भी देता है। तो बहुत अच्छा आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। साथ में येलो कलर, येलो कलर जो होता है वो एक्सीलेंटली क्यूअर कलर्स होता है, जो कि स्टमक रिलेटेड डिसीज में हम ज्यादा यूज करते हैं, या तो डाइजेस्टिव रिलेटेड, या तो आपको लगता है कि आपको स्ट्रेन की जरूरत होती है तो उसके रिलेटेड कर सकते हैं। साथ में आपके मतलब पेट में जब गैसेस को रिलीज करना होता है
तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। साथ में आप हीमो मतलब जिसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो उसको भी आप ये येलो कलर आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लीवर वाला डिसीज वाले रोगों में आप ज्यादा से ज्यादा इस कलर को उपयोग कर सकते हैं। साथ में शुगर जो होता है, पैंक्रियास से रिलेटेड जो होता है शुगर, तो उसको भी आप मतलब इस कलर का उपयोग कर सकते हो। रेड कलर जो होता है ये नेचुरली टेम्पर कलर होता है, टेम्परेचर वाला कलर होता है, इसलिए ये वार्म कलर होता है। इसका उपयोग कब करते हैं? जब हमको कोल्ड होता है, तब हम जब आपको कोल्ड लगता है तब आप इसका उपयोग ज्यादा करते हो। या तो एनीमिया होता है, जैसे ब्लड कम हो जाना, उस समय में भी आप इसका उपयोग करते हैं। बॉडी में रेड ब्लड ब्लड जो सेल होते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप रेड डॉट मारते हो तो वो क्या करता है, रेड रेज जो होता है बॉडी में एमिट करता है, जिसके कारण आपको बेनिफिट मिलता है, जहां से ब्लड फ्लो कॉन्सेंट्रेट होता है, ब्लड फ्लो जो होता है मेंटेन होता है। साथ में आपके नर्वस जो सिस्टम होते हैं वहां पे भी वो अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो होते हैं इस थेरेपी का उपयोग कर सकते हो। अब नंबर थेरेपी बोले तो नंबर के साइकिल को लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। अब नंबर थेरेपी में, जो कलर थेरेपी में हम कलर मारते हैं, नंबर लिखते हैं, तो उसके लिए आप मार्कर या स्केच पेन का यूज कीजिए। महिला जो होते हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपने एक डॉट लगा दिया, उसके 4 घंटे बाद ही आप दूसरा डॉट लगाए, मतलब दूसरी बीमारी के लिए आप इसका उपयोग करें। या तो पहले जिस रोग के लिए आप कर रहे हो उस रोग को एंड होने दे, बाद में दूसरे रोग का उपयोग किया जाए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मल्टीपल मार देते। मल्टीपल से भी बहुत बार क्या होता है, कोई जो बीमारी होती है ना, उसका उत्थान एक ही होता है, बराबर, लेकिन मल्टीपल करे तो वो क्या करे, एक्सेस एनर्जी को करता है। अब सरदर्द जो होता है तो अनगणित कारण से होता है, या तो सरदर्द के कारण अनगणित चीजें सिम्टम आपके बॉडी में दिखते हैं। तो आप हर एक सिम्टम के हिसाब से लगाना चाहो तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है अगर एक बीमारी है तो आप एक बीमारी में एक के लिए अगर मारते हो तो इससे क्या होता है, आपकी रिकवरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आप एक साथ दूसरे का इसी तरह मल्टीपल लिखते जा रहे हो तो ये आपको कभी कभी एक्सेस एनर्जी आपके बॉडी में बनाता है। ये कब बना, मल्टीपल कब मारे जाते हैं, जब बहुत ज्यादा क्रोनिक डिसीज होता है उसी समय में मारे जाते हैं। अदरवाइज आप सिंगल पॉइंट या सिंगल नंबर का ही यहाँ पे उपयोग करोगे, ठीक है। अगर उपचार आप कर रहे हो और यहाँ पे हीलिंग के दौरान आपने कहीं पे पॉइंट लगा दिया और तुरंत आगे वाले को असहज हो रहा है, ठीक है, तो उस समय में उसको वॉश आउट करे और उसको तुरंत उसकी बोलते ना जो एक्सेस एनर्जी को एलिमिनेट करने के लिए वहां पे ग्रीन डॉट लगा दे, उसके बाजू में ग्रीन डॉट लगा दे। तो वो क्या करेगा, जो उससे एक्सेस एनर्जी जो क्रिएट हो रही है उसको वो न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। देन कुछ समय बाद आप ब्लू डॉट से नया नंबर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से मतलब जो नंबर लिखा आपने, जो कलर यूज किया, हो सकता है उसका साइड इफेक्ट यहाँ पे हुआ होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर को उपयोग किया, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ चित्र, अगर इसके नोट्स अगर आपने देखे होंगे तो हर नोट्स में हमने प्लस या माइनस को मेंशन किया है और उसके बाजू में अंक को लिखा है। प्लस मतलब क्या होता है, अगर उस नंबर को मुझे अनेकों बार लिखना है तो मैंने प्लस में लिख दिया, ठीक है। और अगर मुझे सपोज किसी उपचार को खत्म करना है तो मैंने माइनस में लिख दिया उसको। तो मतलब ये क्या होता है कि ये बताता है मुझे कि ये उपचार मुझे कब खत्म करना है और कब मुझे बंद करना है, तो उसको एक दिखाने वाला होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे प्लस लिखते हो तो वो दिखाते हैं कि अगर इस उपचार की मुझे, इसकी वाइब्रेशन मुझे बढ़नी चाहिए +2, मतलब 2 टाइम इसकी एनर्जी जानी चाहिए, +3 टाइम जानी चाहिए। -1 मतलब एक से इसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, एक से ये लेवल इसका कम होना चाहिए। क्योंकि कोई भी, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी बीमारी ऐसे होते हैं उसको तुरंत अप्लाई नहीं की जाती, उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की जाती है, स्टेप बाय स्टेप उसको हील किया जाता है। तुरंत आप 90% अगर बुखार होता है तो, अगर सपोज आपको 100% बुखार होगा तो तुरंत उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसमें ऐसे कंटेंट होते हैं, धीरे 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 वो आपके बॉडी को एनर्जी को शमन करता है। तो उसी प्रकार से बहुत सारी बीमारी को स्टेप बाय स्टेप हील करने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर एक साथ, अगर आपके बॉडी में बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन आ गया तो बाकी के ऑर्गन जो होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस जो होते हैं वो रहते हैं। इसलिए क्या होता है, किसी भी इसमें स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं ना वहां पे,
उसकी वाइब्रेशन को कम की जाती है। इसके लिए यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लस और माइनस जैसे सीक्वेंस यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आपने नोट देखा होगा तो वहां पे दिया है। ठीक है, तो दंत चिकित्सा के उपचार जो होते हैं कुछ समय के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही उसको मारना है। जब तक आपकी बीमारी हिल नहीं होती तब तक ही आप यूज करो, और उसके बाद में उसको निकाल दो। लेकिन आपको ट्रेनिड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी नंबर का साइड इफेक्ट आता है तो उसके लिए क्या उपाय करने हैं और किस प्रकार से मुझे हील करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैंने तो पॉइंट यहाँ पे बता दिए, बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए। अगर आप यहाँ पे अगर नोट्स को देखोगे तो वहां पे मैंने हैंड, ये अभी तो मैंने तो पूरे नंबर और कलर थेरेपी को बताया। बाकी जो होता है वो थोड़ा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वर्जन है। ठीक है, उसमें जैसे एब्डोमिनल पेन होता है, अगर आपको कहीं पे एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब पेट दर्द होता है, ठीक है, तो आप जो होते हैं, तो आप या तो यहाँ पे बैक साइड में रेड कलर में -46 भी लिख सकते हो। आप कलर थेरेपी हमने यहाँ पे यूज किया, तो रेड कलर क्या करता है, ये आपके यलाई चक्र को, यलाई चक्र मतलब क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को बैलेंस करने का काम करता है। अब इसके कोडिंग जो होते हैं, जैसे यहाँ पे यलाई लिखा है, ठीक है, या कहीं पे कुछ मैंने बोला कि यहाँ पे एस आई यलाई, तो ऊपर में मैंने एक कोड भी लिखे हुए हैं। अगर आप नोट्स ओपन करके बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यल्यू मतलब लंग, पी बोले तो पेरिकार्डियम है ना, एच बोले तो हार्ट, एल आई वी बोले तो लिवर, एस पी बोले तो प्लीन, के बोले तो किडनी, सी वी बोले तो कंसेप्शन वेसल, है ना। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पॉइंट आपको मेंशन शॉर्टकट लिखे, ट्रिपल वार्मर, एस आई स्मॉल इंटेस्टाइन, एस टी स्टमक, है ना। तो जीबी मतलब गॉल ब्लैडर, यूबी मतलब यूरिनरी ब्लैडर, जीवी मतलब गवर्निंग वेसल्स, है ना। क्रॉप बोले तो करस्पॉन्डर्स, आरटी और एलटी भी लिखा है, मतलब लेफ्ट साइड में मारना है कि राइट साइड में मारना है। तो ये सभी जो चीजें जो होती है मैंने हर एक नोट्स के अकॉर्डिंग आपको दी हुई है। तो एक बार ये पॉइंट जो होते हैं आप एक बार देख लो, ये थ्योरेटिकल वर्जन है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये मारने के बाद ये कंट्रोल करते हैं। तो उससे बेहतर है कि आपने एक बार नोट्स प्रिपेयर करो, और यहाँ पे अगर लगता है कि आपने नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको समझ में